प्यारे बच्चों, आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम लोगों ने जाना। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पहले इसकी जानते हैं पहचान क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का। कॉपी कलम निकाल लीजिए, लिखते रहिए। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि रहे उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। बस इसकी पहचान केवल चुका था, चुकी थी, चुके थे रहेगा और कुछ नहीं जाएगा। देखिए इसका अनुवाद बनाने का नियम यानी रूल। इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका रूल यही होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल समझते हैं। मोहन घर जा चुका था। मोहन घर जा चुका था। देखिए मोहन, उसके बाद क्या लगेगा? मोहन के बाद क्या लगेगा? हैड। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में सभी कर्ता आई, वी, यू, दे, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ क्या लगता है? हैड का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसा नहीं होता था, लेकिन यह पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? सबके साथ हैड लगता है। मोहन हैड, उसके बाद कहां जा चुका था? घर जा चुका था। जाना का क्या होता है? गो। गो का थर्ड फॉर्म V3 है तो गन। अब यहां पर टू, हाउस। अब कहिए टू कहां से लग गया? टू कहां से आ गया? यानी कह रहा है कि मोहन घर की ओर जा रहा है। ठीक है, मोहन घर के अलावा और कहीं नहीं जाएगा। इसके पहले प्रेजेंट टेंस में जो वीडियो बनाए थे उसमें लिखवाए थे नोट बनाकर, की ओर, के यहाँ, के पास या फिर के तरफ सीमा निर्धारित रहने पर किस चीज का प्रयोग होता है? टू का प्रयोग होता है। तो वही मोहन हैड गन टू हाउस। टू इसलिए क्या लग गया यहां पर? टू। देखिए सीता अपना घर बेच चुकी थी। ठीक है, सीता अपना घर बेच चुकी थी। तो देखिए सीता, उसका अनुसार क्या लगेगा? हैड। बेचना का क्या होता है? आपका बेचना का होता है सेल। सेल मतलब बेचना। अब सेल का कौन रूप लगेगा? थर्ड फॉर्म, यानी सेल, सोल्ड, सोल्ड। तो सोल्ड, सीता हैड सोल्ड। उसके बाद अपना, यह भी आप लोगों को बता चुके हैं प्रेजेंट टेंस में ही वीडियो वाले में। कर्ता कर्म अपना के अंग्रेजी, यानी सीता है तो सीता के कहने का मतलब लड़की है तो क्या करेगी काम? सी का काम करेगी। ठीक है, तो सी के अनुसार अपना का अंग्रेजी क्या होता है? हर। ठीक है, पिछले वाला वीडियो में देख लीजिएगा, प्रेजेंट टेंस वाले में लिखवाया है सीता हैड सोल्ड हर। उसके बाद घर का हाउस। ठीक है, सीता हैड सोल्ड हर हाउस। अब देखिए इसमें एक नोट होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। दो नोट मिलेगा। पहला नोट जानते हैं कि कॉपी कलम निकाल लीजिए, लिखते रहिए। जब पास्ट परफेक्ट टेंस में दो काम या दो क्रिया आ जाए तो सबसे पहले समाप्त होने वाले काम या क्रिया को, एक बार और रिपीट। जब पास्ट परफेक्ट टेंस में दो काम या दो क्रिया आ जाए तो सबसे पहले समाप्त होने वाले काम या क्रिया को पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम पर, जौन समाप्त काम होगा उसको किस नियम पर? पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम पर, तथा शुरू होने वाले काम या क्रिया को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम पर बनाते हैं। ठीक है, समाप्त होने वाले काम या क्रिया को पास्ट परफेक्ट और शुरू होने वाले को क्या करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम पर बनाते हैं।
एक बार और पुनः दोनों का मिसलेनियस बोल देते हैं एक बार में। जब पास्ट परफेक्ट टेंस में दो काम या दो क्रिया आ जाए तो सबसे पहले समाप्त होने वाले काम या क्रिया को पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम पर तथा शुरू होने वाले काम या क्रिया को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम पर बनाते हैं। देखिए इसका रूल, देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट हो गया। प्लस अब देखिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, ठीक है। बहुत ज्यादा यह पास्ट परफेक्ट टेंस में बहुत बार यह ट्रांसलेशन आता है, इसका बहुत ज्यादा यूज है। देखिए एग्जांपल पर, मधु के आने के पहले सीता गीत गा चुकी थी। अब देखिए करे कि मत इसमें देखो तो दो काम हो गया कि नहीं हो गया। मधु के आने के पहले सीता गीत गा चुकी थी, मधु आ रही है, सीता गीत गा रही है। कहने का मतलब दो काम, जहां पर भी आपको दो काम दिखाई दे, आंख मूंद कर बिना सोचे समझे वो समझना है कि कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस है तो यह आपका रूल बस ये याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2। देखते हैं एग्जाम पहले कह रहा है कि जब दो काम क्रिया आ जाए तो कौन सा बनाते हैं, पहले कंप्लीट हो रहा है, जो समाप्त हो रहा है ना, क्या है, पहले सीता गीत गा चुकी थी, पहले यही ना है, क्या बनेगा, पहले सीता गीत गा चुकी थी, सीता, उसके बाद क्या लगेगा, हैड, गाना का सिंग होता है, सिंग का थर्ड फॉर्म होता है आपका संग, सीता हैड संग ए संग, सीता हैड संग ए संग। अब फिर क्या कर रहा है रूल में, बिफोर, ठीक, किसके आने के पहले, मधु के आने के पहले, फिर सब्जेक्ट दिया ना यानी मधु। उसके बाद आना का आपका क्या होता है, कम, लेकिन कौन सा रूप लगेगा, सेकेंड रूप यानी केम। देखे तो पहले सीता गीत गा चुके थे, सीता, उसके बाद हैड, V3 में संग, ऑब्जेक्ट में क्या बचा है, गीते ना बचा है यानी ए संग। अब एक क्यों लगा है यह आपको आर्टिकल में बता दिए हैं। उसके बाद बिफोर, फिर मधु, फिर केम। अब देखिए एक और एग्जांपल, बहुत बार यह एग्जांपल पूछा जाता है, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। अब देखिए इसमें भी दो काम है, डॉक्टर आने और रोगी का मरना, दो काम हुआ। तो पहले बताइए इसमें क्या बनेगा, पहले ये आपका बनेगा रोगी मर चुका था, ठीक है। तो पहले क्या बनाएंगे, रोगी का होता है आपका पेशेंट, यानी इसके पहले द लगता है, द पेशेंट, ठीक है। उसके बाद वहीं फिर रूल पे बिठा देना है, क्या है यहाँ पर, हैड, द पेशेंट हैड। मरना का क्या होता है, डाई, यानी डाई का थर्ड फॉर्म होता है आपका डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, ठीक। उसके बाद फिर क्या रूल में कर रहा है, बिफोर, ठीक है, फिर क्या कर रहा है, बिफोर। अब देखिए क्या है जी, कौन आ रहा है, डॉक्टर के आने के पहले, तो डॉक्टर में भी पहले क्या लगेगा, द डॉक्टर, ठीक। उसके बाद आना का कम, यानी कम का सेकंड रूप क्या हो जाएगा, केम, द पेशेंट है डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। जितना भी आपको जितना है बस पीपी सिन्हा वही बोल रहे हैं, बुक पीपी सिन्हा ले लीजिएगा, और उसमें से क्या है पूरा एग्जांपल दिया है, या फिर आर के सिन्हा भी है, ठीक है। बहुत सारा पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल मिलेगा, ये जितना है इस बस ये आपका रूल याद रखना है, ये रूल याद रहेगा बस, इस कैसा भी ट्रांसलेशन होगा तुरंत झट से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखते हैं एक और एग्जांपल,
एक और एग्जांपल देखते हैं। माँ के आने के पहले लड़का सो चुका था। लड़का सो चुका था। अब देखिए इसमें बताइए पहले क्या बनेगा। पहले काम समाप्त कौन काम हो रहा है, यानी लड़का पहले क्या हो रहा है, सो रहा है। तो क्या बनेगा पहले लड़का यानी ए बॉय, ठीक। ए बॉय के बाद क्या लगेगा, वहीं फिर हैड। सोना का होता है आपका स्लीप। स्लीप माने सोना, तो स्लीप का थर्ड फॉर्म होता है स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लेप्ट। ए बॉय हैड स्लेप्ट, ठीक है। ए बॉय हैड स्लेप्ट। उसके बाद पहले बा तो वहीं बिफोर, ठीक है। फिर क्या होगा बिफोर, माँ के आने के पहले तो कौन आ रही है, माँ। तो माँ का मदर। उसके बाद आना का केम, ठीक है। ए बॉय हैड स्लेप्ट बिफोर मदर केम। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। शिक्षक के आने के पहले हम लोग अपना काम समाप्त कर चुके थे। कितना भी लंबा ट्रांसलेशन क्यों ना हो, बस रूल याद रहेगा, झट से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जितना भी होगा देखिए, शिक्षक के आने के पहले तो पहले क्या बनेगा, हम लोग अपना काम समाप्त कर चुके थे। जो काम खत्म होगा उसको सबसे पहले आपको बनाना है। जो सबसे खत्म होगा उसके बाद जो शुरू में रहेगा उसको बाद में हल कर लेंगे। तो पहले हम लोग अपना काम समाप्त कर चुके थे। देखिए हम लोग का होता है वी के अनुसार हैड, ठीक है। उसके बाद क्या है, समाप्त करना का, फिनिश मतलब समाप्त होता है या फिर कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है। तो वी हैड फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म में फिनिश्ड होता है। वी हैड फिनिश्ड कौन सा काम, अपना। अब ढूंढिए वी के अनुसार अपना का अंग्रेजी क्या होता है। तो वी के अनुसार अपना का अंग्रेजी होता है आपको आवर। ये भी बना दिए हैं पिछले वाले वीडियो में, देख लीजिएगा। वी हैड फिनिश्ड आवर, क्या, काम, वर्क ना। वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क, किसके पहले, शिक्षक के आने के पहले, बिफोर। द टीचर, वही पद पदवी के पहले द लगता है। द टीचर केम। नहीं समाप्त कीजिएगा तो आएंगे शिक्षक, तो क्या करेंगे, पनिशमेंट करने लगेंगे। इसीलिए क्या है, बच्चे बहुत ही चालाक होते हैं। पहले ही क्या कीजिए, होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए, आएंगे कोई नहीं फर्क पड़ता है। अब कैसे मारेंगे, ठीक है। तो इसलिए वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क बिफोर द टीचर केम। आगे देखते हैं। अब देखिए इसके बाद वाले नोट में क्या करना है। एक और नोट है पास्ट परफेक्ट टेंस का। बिफोर के बदले आफ्टर। देखो बिफोर के बदले आफ्टर रहने पर नियम बदल जाता है, ठीक है। जब बिफोर ना रहे के पहले नहीं रहेगा, वहां पर क्या रहेगा, अब के बाद आ जाएगा, तब क्या होगा, बिफोर के बदले आफ्टर रहने पर नियम बदल जाता है। आफ्टर के बाद वाले वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर, ठीक है, लिखते जाइए। बिफोर के बदले आफ्टर रहने पर नियम बदल जाता है। आफ्टर के बाद वाले वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर, तथा आफ्टर के पहले वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट
टेंस पर बनाते हैं। कहने का मतलब जब बिफोर के बदले आफ्टर रहेगा तो नियम बदल जाता है। सबसे पहले आफ्टर के बाद वाले वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर और आफ्टर के पहले वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस पर। एग्जाम्पल के बाद एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखिए, रोगी के मरने के बाद, रोगी को लिखना, रोगी को मरने के बाद डॉक्टर आया, डॉक्टर आया। अब देखिए, तो पहले क्या कर रहा है, डॉक्टर आया, बाद के हम ही बोल रहे हैं कि बिफोर के बदले क्या आफ्टर आने पर नियम है। बाद के मतलब स्पेलिंग क्या होता है, आफ्टर। तो आफ्टर के क्या करने पर, आफ्टर के बाद वाले आके किस टेंस पर, पास्ट इंडेफिनिट, यानी पहले डॉक्टर आया तो क्या बनाइएगा, द डॉक्टर केम। ठीक है, द डॉक्टर केम। उसके बाद आफ्टर के पहले वाले वाक्य को यानी इस वाले वाक्य को, रोगी के मरने के बाद क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है, द पेशेंट पहले, उसका हैड प्लस V3 होता है, तो द पेशेंट हैड डाइड, द डॉक्टर केम। ठीक है, उसके बाद अच्छा बीच में आफ्टर छोड़े हैं, देखिए, आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। ठीक है, एक और एग्जांपल, मोनू के जाने के बाद सोनू आया। अब देखिए, मोनू के जाने के बाद सोनू आया, तो पहले क्या बनेगा, के बाद में सोनू है, सोनू आया, तो पहले क्या हो जाएगा, उसके बाद सोनू आना, कम सेकंड फॉर्म लगेगा ना, क्या होगा, केम, सोनू केम। उसके बाद है तो क्या होगा, आफ्टर। अब मोनू के जाने के बाद, अच्छा मोनू लिख दिया है, मोनू आओ, कहाँ मोनू लिखा रहा है, मोनू के जाने के बाद तो क्या हो जाएगा, मोनू हैड गन। बस आफ्टर रहेगा तो आफ्टर के बाद वाले वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर और पहले वाले वाक्य को क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम पर बनाते हैं। अब देखिए, एक लास्ट नोट बचा है पास्ट परफेक्ट टेंस का, 3 गो है, हम 2 को बोल रहे थे लेकिन 3 गो हैं। देखिए, लिख लीजिए, बोल दे रहे हैं, जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस आता है तो अपने साथ 2 काम या 2 क्रिया लेकर आता है। ठीक है, जब पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा तो क्या लेकर आता है, 2 गो काम या 2 क्रिया। जैसे हम लोग पढ़े थे, राधा के आने के बाद सोहन घर गया, या डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। बिफोर रहा या आफ्टर, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमेशा क्या रहता है, 2 गो। जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, जिक्र नहीं करेगा तो समझ जाना कितना है, 2 गो है, 2 गो काम या क्रिया लेकर आ रहा है। तो देखिए, जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस आता है तो अपने साथ 2 काम या 2 क्रिया लेकर आता है। अतः जब वाक्य में चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, पढ़ा था, लिखा था, अकेले रहने पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। देखिए, जैसे राम आम खा चुका था। अब देखिए, अभी हम नोट लिखवाया कि जब पास्ट परफेक्ट टेंस, उसका स्वभाव है, उसका आदत है, पास्ट परफेक्ट टेंस का बस आदत का ही है, स्वभाव, जो मन चाहे वो कह लीजिए। जब भी आएगा वो अपने साथ 2 गो काम लिख के चले कर, अकेले कभी नहीं आता है। ठीक है, अकेले आइए नहीं सकता है। और जब अकेले आइयो गया तो देखिए, जब चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, पढ़ा था, लिखा था, यह अकेले रहने पर किस टेंस पर बनेगा, आपका पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का वही रूल, सब्जेक्ट V2 पर। अब देखिए, राम आम खा चुका था, प्लस सब्जेक्ट यहां पर। तब देखिए, राम अकेला रह गया ना, तब यहां पर क्या हो जाएगा, राम, उसके बाद एट, अब V2 लगेगा, चूंकि यहां पर हैड का प्रयोग नहीं होगा। राम एट ए मैंगो,
आप कहिएगा कि इसके पहले वाले में लिखवाए थे चुका था, चुकी थी, चुके थे, मैं हर्ड लगा कर लिखे, इसमें पास्ट इंडेफिनिट लगा दिए, ठीक है। तो उसको बस वही के लिए थोड़ा सा समझने के लिए लिखवा दिए थे, लेकिन असली में जो होगा बनेगा वो क्या होगा, राम एट ए मैंगो। जब भी अकेले रहेगा तो बिना सोचे समझे पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा देना है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसका पहचान जानते हैं क्या होता है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आ रहा था, आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे, ठीक है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का था, वैसे जस्ट पास्ट में है, जस्ट उसमें है लगा था, इसमें क्या लगा देना है, था, यानी आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे। या फिर साथ ही समय से दिया रहे, क्या दिया रहे, समय से, सुबह से, शाम से, 2 घंटों से, 4 घंटों से, 5 दिनों से, 2020 से, जो भी हो, ठीक है। तो आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे, या फिर समय से दिया रहे आदि हो, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए रूल इसका, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। फॉर सिंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। आज उसका भी दोबारा रिपीट होगा। एग्जाम्पल, इसका रूल यही होगा, सब्जेक्ट हैड बीन बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। इसको बस याद रखिएगा रूल को। जैसे राजू 2 दिनों से व्यस्त हैं, ठीक है। कहना राजू 2 दिनों से व्यस्त हैं, तो राजू, उसके बाद क्या लगेगा, हैड बीन। अब व्यस्त का क्या होता है, बिजी, बिजी का यकार कर रहा है बिफोर, तो बिजी का क्या, हम बीजिंग लिख दें, बीजिंग नहीं, बिजी का बीजिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाले वीडियो में नोट बनाकर आप लोगों को मैंने बताया था कि इल, प्रेजेंट, क्रूअल, बिजी, अब्सेंट आदि प्रेजेंट परफेक्ट में हो, या फिर पास्ट परफेक्ट में रहेगा, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा। इसके साथ आईएनजी का प्रयोग कभी नहीं होगा, यानी बिफोर भले ही कराएं, लेकिन इसका बिजी का बीजिंग कभी नहीं होगा। क्या होगा, बिजी। उसके बाद फॉर 2 दिनों से निश्चित कर रहा है, 2 days। राजू हैड बीन बिजी फॉर 2 days। और देखते हैं, शिक्षक सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, अब देखिए शिक्षक का पहले तो द टीचर होगा, उसके बाद हैड बीन का प्रयोग होगा, रूल में यही ना कर रहा है, द टीचर हैड बीन। पढ़ाना का क्या होता है, टीच, टीच का ये थर्ड फॉर्म। अब इसमें टीच का टीचिंग हो जाएगा, क्योंकि उसमें लिखवाया था कि इल, बिजी, क्रूअल, ये जितना है उसको छोड़ाकर सबके साथ आईएनजी लगेगा, प्रेजेंट हो में हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फिर कहिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। द टीचर हैड बीन टीचिंग, ठीक है। क्या पढ़ा रहे थे, अंग्रेजी, इंग्लिश, ठीक है। कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। द टीचर हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। यह था आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, खत्म। ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, पहला प्रेजेंट खत्म हो गया, ठीक है।
उसके बाद दूसरा पास्ट खत्म हो गया। ये 2 गो हो गया, 2 को पढ़ाने में 4 वीडियो लगा, ठीक है। 4 को वीडियो देख लीजिएगा, प्रेजेंट और पास्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा वो आपका आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, ठीक है। उसके बाद प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए।